नए साल की दहलीज पर खड़ा व्यक्ति और कुरान। मैंने नए साल की दहलीज पर खड़े व्यक्ति से कहा, मुझे आने वाले रोमांचक दिनों को रोशन करने के लिए रोशनी की जरूरत है। उन्होंने कहा, अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। समय के कारवां के साथ चलता हुआ एक अज्ञानी व्यक्ति जीवन के दोराहे पर खड़ा होकर कभी पीछे मुड़कर देखता है, ताकि वह इस यात्रा में होने वाले कष्टों और थकान को अपने मन में ताज़ा कर सके। फिर एक नज़र आगे की ओर देखने की कोशिश करता है, यह अनुमान लगाने के लिए कि अभी और कितने कदम उठाए जाने बाकी हैं। जीवन के रेगिस्तान में इधर उधर भटकते मित्रों, तुम कब तक इस अंधेरे में रहोगे और भ्रम का शिकार बने रहोगे? यद्यपि तुम्हारे हाथ में एक उजला दीपक है, जिसके द्वारा अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी प्रसन्नता का अनुगामी है, सलामती की राहें दिखा रहा है और अपनी अनुज्ञा से ऐसे लोगों को अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर ला रहा है और उन्हें सीधे मार्ग पर चला रहा है। वह अपनी प्रसन्नता चाहता है, उन्हें सुरक्षा के तरीके बताता है और अपनी प्रार्थना से उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता है। हे आश्चर्य और थकावट में खोए हुए लोगों, जिनके रास्ते भ्रमित हो गए हैं, सुनो सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं। हे पैगंबर, कहो, हे मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी आत्माओं पर अत्याचार किया है, अल्लाह की दया से निराश न हो, निसंदेह वह सारे गुनाह माफ कर देता है। वह गफूर व रहीम है और उसके आज्ञाकारी बनो, आओ और उसकी पुकार का जवाब दो और फिर उसके बाद दिल की संतुष्टि, अंतरात्मा और आत्मा की राहत और अल्लाह की ओर से अच्छा इनाम देखो। और जिनकी हालत यह है कि अगर वे कभी कोई अश्लील हरकत करें या कोई गुनाह करें और अपने ऊपर जुल्म करें तो तुरंत अल्लाह याद आ जाता है और उससे वह अपने गुनाहों की माफी मांगता है, क्योंकि अल्लाह के अलावा तुम्हें कौन माफ कर सकता है। और वे कभी भी जानबूझकर अपने कार्यों पर जोर नहीं देते। ऐसे लोगों का इनाम उनके रब के पास है कि वह उन्हें माफ कर देगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे हमेशा रहेंगे। अच्छे कर्म करने वालों के लिए कितना अच्छा इनाम है। हे पीड़ित और पापों के बोझ से दबे मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे प्रभु के दरवाजे खुले हैं। रोने वाले और उसकी ओर मुड़ने वाले पापी उसे उसके घर की परिक्रमा करने वालों से अधिक प्रिय है। प्रार्थना की एक घड़ी, पश्चाताप और पछतावे के कुछ आंसू, पश्चाताप और क्षमा का एक शब्द, इससे तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे, दर्जा ऊंचा हो जाएगा और तुम अल्लाह के करीबी बंदों में से हो जाओगे। याद रखें, हर इंसान पापी है और सबसे अच्छा पापी वह है जो पश्चाताप करता है। अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो बुराई से बचते हैं और पवित्रता अपनाते हैं। देखो, अल्लाह तुम्हारे कितना करीब है। आश्चर्य है कि तुम्हें उसकी निकटता का एहसास नहीं होता। ध्यान से देखो, वह तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम उसके प्यार की कद्र नहीं करते। तुम पर उसकी कितनी रहमतें हैं और तुम मानते ही नहीं। सुनो हदीस कुदसी में वह क्या कहता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जो सोचता है, मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। जब भी उसे मेरी याद आती है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वह मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। और अगर वह मुझे जम्मेकफिर में याद करता है तो मैं उसे बेहतर जम्मेकफिर में याद करता हूँ। यदि वह एक उंगली मेरी ओर बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी ओर बढ़ता हूँ, और यदि वह एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी ओर बढ़ता हूँ। अगर वह मेरी ओर चलता है तो मैं उसकी ओर दौड़ता हूँ। देखो वह क्या कह रहा है, हे आदम की औलाद, मेरी ओर चलकर आ और मैं तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आऊंगा। वास्तव में वह रात में अपना हाथ बढ़ाता है ताकि दिन के पापी पश्चाताप करें, और वह दिन में अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात के पापी पश्चाताप करें। वह मनुष्य के प्रति अपनी दयालु माँ से भी अधिक दयालु है। वास्तव में अल्लाह दयालु है और लोगों पर दया करता है। मेरे प्रिय भाई,
जिसने समय के अधिकार को पहचान लिया उसने वास्तव में जीवन के मूल्य को पहचान लिया, क्योंकि समय ही जीवन है। जब जीवन का पहिया हमारी जीवन यात्रा का 1 वर्ष पूरा कर लेता है और हम दूसरे वर्ष का स्वागत करना शुरू कर देते हैं, तो हम वास्तव में एक चौराहे पर खड़े हैं। इस निर्णायक घड़ी में हमें अपने अतीत की भी गणना करनी है और भविष्य की भी गणना करनी है, ताकि गणना की वास्तविक घड़ी अचानक समाप्त न हो जाए। वह घड़ी अवश्य आएगी, अतीत का लेखा जोखा, इसलिए ताकि हम अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें, अपनी कमियों और गलतियों को सुधारें और अपने विचलनों को सुधारें, क्योंकि अभी भी समय और अवसर है। और हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। यह तैयारी क्या है? एक शुद्ध, साफ, ईमानदार दिल, नेक कर्म और अच्छाई की ओर तेजी से बढ़ने का दृढ़ संकल्प। एक मोमिन हमेशा दोनों पहलुओं के बारे में चिंतित रहता है। एक ओर उसे अपने अतीत का धड़का लगा रहता है कि पता नहीं मेरा यह अमल अल्लाह के यहाँ किस स्थिति में होगा। दूसरी ओर बाकी मोहलत को लेकर दिल कांपता रहता है कि न जाने अल्लाह का फैसला इस बारे में क्या होगा। इसलिए प्रत्येक बंदे को स्वयं से मरने के बाद की तैयारी करनी है, अपने लोक से अपना परलोक बनाना है, बुढ़ापे से पहले और मृत्यु से पहले। जैसा कि नबी के शब्दों में, ऐसा कोई दिन नहीं है जो यह न पुकारे कि हे आदम की औलादों, मैं इस वक्त ताजा हूँ और मैं तुम्हारी हरकतों का गवाह हूँ, जो चाहो मुझसे ले लो, मैं चला गया, फिर कयामत के दिन तक दोबारा नहीं आऊंगा। नया मुहर्रमुल हराम हमारे जीवन के रजिस्टर में एक नए और साफ पन्ने के साथ शुरू हो। यदि पिछले पन्ने पापों के कारण काले हो गए थे, तो अल्लाह अपनी कृपा और दया से उन्हें पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से अच्छे कर्मों में बदल दे। वह वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। हालांकि वह तुम लोगों की सारी हरकतें जानता है। वह उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार करता है जो विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं और अपनी कृपा से अधिक देते हैं। आइए देखें कि हमारे ऊपर प्रभु की निगरानी कितना महान है। हमने मनुष्य को बनाया और हम उसके दिल की फुसफुसाहट भी जानते हैं। हम उसकी गर्दन के रग से भी ज्यादा करीब हैं और हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा 2 मुंशी उसके दाएं और बाएं बैठे हैं। उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकलता मगर उसको लिखने के लिए निगरानीकर्ता मौजूद होते हैं। क्या वे समझ गए हैं कि हम उनके रहस्य और उनकी फुसफुसाहटें नहीं सुनते? हम सब कुछ सुनते हैं और हमारे देवदूत उनके साथ लिख रहे हैं। और कयामत के दिन अल्लाह का हिसाब कितना सटीक होगा। तो जो कोई एक कण के बराबर भी अच्छाई करेगा वह उसे देखेगा, और जो कोई एक कण के बराबर भी बुराई करेगा वह उसे देखेगा।